हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम इग्नू की तरफ से इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स BECC 101 स्टडी करेंगे। तो इसके फ्रेंड्स सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके कोर्स कंटेंट हैं ब्लॉक 1 में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, यूनिट 2 में डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस है, थर्ड यूनिट में जो है डिमांड एंड सप्लाई इन प्रैक्टिस है। तो हम सबसे पहले ही यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे। यूनिट 1 में गाइस आ जाएगा इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। स्ट्रक्चर क्या है, इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कार्सिटी, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। इसके सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमने क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ, प्रॉब्लम क्या है ग्रोथ की, चॉइस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद मैरिड गुड्स की जो प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम के अंडर क्या आएगा, रिसोर्सेज एलोकेशन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक मैथोलॉजी एंड इकोनॉमिक लॉ, inductive and deductive reasoning, equilibrium, positive versus normative economics, microeconomics and macroeconomics, stock and flows, static and dynamics। उसके बाद रेफरेंसेस आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे, टर्मिनल क्वेश्चंस वगैरह हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंडर आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ scarcity of economics of resources for satisfying ever increasing want of society। मतलब कि सोसाइटी एक्सप्लेन करना कि रिसोर्सेज की रिसोर्सेज रिसोर्सेज की जो स्कैरसिटी है उसमें जो सोसाइटी की वांट है उसको हम कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं। स्टेट द मीनिंग एंड नेचर ऑफ इकोनॉमी, मीनिंग और नेचर के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक एंटिटीज, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, state the relating to allocation of resources between investment and consumption। allocation of resources में investment and consumption में क्या ज़रूरत है resources की, between private and public goods के between क्या requirement है, explains the method of resources, explain करेंगे allocation of resources की market में क्या need है, और इसका सोशलिस्ट इकॉनमी एंड मिक्स्ड इकॉनमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्लियरली डिस्क्राइब द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड मैथोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें हम इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट द नेचर ऑफ इकोनॉमिक लॉ दे लॉ के नेचर को इसमें पढ़ेंगे। एक्सप्लेन सम ऑफ एनालिटिक कॉन्सेप्ट एसोसिएट विद इकोनॉमिक रीजनिंग, इसमें हम कॉन्सेप्ट जो है उसके रीजनिंग जो है इकोनॉमिक्स के उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो 1.1 इंट्रोडक्शन में आ जाएगा डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो है सैमुएल्सन ने दी है। एनालाइज हाउ सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी अफेक्ट प्राइजेस, एनालाइज करना कि इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज है उनके डिफरेंट यूजेस क्या है। एक्सप्लोर द बिहेवियर ऑफ फाइनेंशियल मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक के ऊपर, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट रेट एंड स्टॉक प्राइजेस ऑल्सो। एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम, इनकम के ऊपर
क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके सुजेशंस करने, हेल्प करना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, जो पुअर पर्सन है उनकी हेल्प करना कि इकोनॉमिक विदाउट इकोनॉमिक हार्म कि किसी पुअर पर्सन की हेल्प करना इकोनॉमी में। स्टडीज अ बिजनेस साइकिल एंड एग्जामिन हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी यूज मॉडरेट द विंग्स इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। स्टडी करना कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, महंगाई के रेट को कम करता है। स्टडी द पैटर्न ऑफ ट्रेड अमंग नेशन एंड एनालाइजेज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड बैरियर। ट्रेड बैरियर में क्या नेशंस के जो ट्रेड बैरियर है उस पर क्या इम्पैक्ट डालता है। आस्क्स हाउ लुक एट ग्रोथ इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड प्रपोज वे टू इनकरेज द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। देखना कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो इकोनॉमिक के जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री में कैसे यूज हो रहे हैं, कैसे हेल्प कर रहे हैं। आस्क हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी कैन बी यूज टू पर्स इम्पोर्टेंट गोल। गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू क्या ये हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक, गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, एफिशिएंट ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंट हैं या नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे कर रहा है, प्राइस स्टेबिलिटी कैसे करेगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये सब गाइस हमारे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस है। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन को, 2 या 4 डेफिनेशन को प्रॉपरली अपने एग्जाम में लिख सकते हो। A common theme running through all the things definition is that scarcity is a fact of life. Scarcity एक ऐसी चीज है जो सारे डेफिनेशंस में हमें मिली है, मतलब किसी चीज़ की कमी होना, मतलब स्कैरसिटी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है इसमें परफॉर्म कर रही है। स्कैरसिटी मीन्स कमी, किसी ना किसी चीज़ की कमी रही जाती है। एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज टू बी फाउंड। और रिसोर्सेज को किस तरह से, स्केर्स रिसोर्सेज को हमने किस तरह से यूज करना है, वो नतीजे इसमें लिखे हैं। दैट इज हाउ वी डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ साइंस दैट डील विद स्कैरसिटी। अब इसमें हम पढ़ेंगे हाउ इकोनॉमिक एज अ साइंस होके वो कैसे डील करेगा स्कैरसिटी के साथ। इट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक यूनिट। ये डिफरेंट बिहेवियर इकोनॉमिक यूनिट्स के बारे में बताएगा। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, इकोनॉमी एज अ होल क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है व्हेन दे आर फेस विद स्कैरसिटी। जब फर्म, हाउस होल्ड, इकोनॉमिक यूनिट्स, गवर्नमेंट, इकोनॉमिक एज अ होल जब ये स्कैरसिटी के साथ फेस करेंगे। तो गाइज आ गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या होता है? स्कैरसिटी लाइज एट द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की रूट्स हैं उसे स्कैरसिटी कहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी फाइंड एक्सप्रेशन इन 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। फर्स्ट इज अनलिमिटेड wants or ends, second is scarce resources or resources or means. Unlimited wants or ends क्या है? Every person has some wants. हर एक पर्सन की खुद की वांट होती है, कुछ वांट्स होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, उनके वांट्स के अकॉर्डिंग होती है। सम पर्सन की जो वांट्स है वो चेंज होती रहती हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू स्टेटस। बट क्या है, ह्यूमन की वांट्स हैं अनलिमिटेड और ये इंक्रीज होती रहती हैं। डिफरेंट वांट्स इन देयर डिफर इन डेंसिटी। हर एक पर्सन की डिफरेंट वांट डिफरेंट इन डेंसिटी होती है। हायर ऑर्डर वांट्स नीड टू सेटिस्फाई फर्स्ट। जिसकी वांट्स ज़्यादा होती है उसे फर्स्ट जो है हम फर्स्ट सेटिस्फाइड करते हैं। इफ़ द रिसोर्सेज आर स्टिल अवेलेबल, अगर रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। दीज में बी यूज टू सेटिस्फाई लोअर ऑर्डर वांट्स। तो उसके बाद हम लोअर ऑर्डर वांट्स के पास जाते हैं। जैसे कि कोई पानी किसी पर्सन को पानी की प्यास लगी है, तो हम हमारे पास अभी पानी आधा गिलास है, बट उससे 1 गिलास पानी की प्यास है, लेकिन हम क्या करेंगे, उस बंदे को हम आधा गिलास पानी दे देंगे। उससे क्या होगा, उसकी जो
थोड़ी सी जो वांट है सेटिस्फाई होगी, अदर देन हायर ऑर्डर वांट्स, राइट। नेक्स्ट आएगा स्कार्स रिसोर्सेज और मीन्स। सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स रिक्वायर रिसोर्सेज। अगर वांट्स को सेटिस्फाई करना है तो रिसोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज लिमिटेड। जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, वांट जो है बहुत ज़्यादा है। हाउएवर स्केर्स मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूज। मतलब स्केर्स जो हैं, जो रिसोर्सेज हैं उसके अल्टरनेटिव यूज होने ही चाहिए। लाइक अगर सपोज हमारे पास पेट्रोल और डीजल दो चीज़ें हैं, तो हम पेट्रोल और डीजल दोनों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज अगर कोक एंड पेप्सी है, तो उसका सपोज हमने कोक पीनी है बट वो महंगी है, तो उसके अदर देन हमारा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए पेप्सी, कोला, कोक होनी चाहिए। मतलब हर एक का अगर रिसोर्सेज की कमी है तो उसका सब्स्टिट्यूट एग्जैक्टली होना चाहिए, ताकि हमारे जो वांट्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। Different society try to solve this issue in different way. In the process, each society create a setup called an economy. हर एक सोसाइटी इस स्कैरसिटी को अपने वे के साथ सॉल्व कर रही है। इस प्रोसेस को, इसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। Different society to solve this issue in different way. In the process, each society create a setup called an economy. ये आप definition इधर से लिख सकते हो economy की। Different society try to solve this issue in different way. In the process, each society create a setup called an economy. The term economy or economic system is an comprehensive one. It covers the entire set of institutions and arrangements for resolving the basic permanent problem of an imbalance between means and wants. वो institutions के थ्रू arrangements करते हैं इस जो प्रॉब्लम को, परमानेंटली प्रॉब्लम को, जो imbalance हुआ पड़ा है उसको अपने means and wants के थ्रू resolve करते हैं। The human wants have involved several set of such institutional arrangement, each is termed as economic system, and they were one disgusting feature and anomalous. उसको हम एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं, जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ले लेते हैं। इन दिस केस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन। इसमें जो प्रोडक्शन के मीन्स होते हैं वो अपने खुद के होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। वेरियस इकोनॉमिक डिसीजन आर गाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। जो डिसीजंस लिए जाते हैं इकोनॉमिक्स के, गुड एंड सर्विसेज के जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ प्रोडक्शन सप्लाइड बाय हिम टू द मार्केट। वो जो गुड्स एंड सर्विसेज को आगे जो प्रोडक्शन करता है, वो मार्केट में जो उसे सप्लाई करके मिलता है, उसे जो सर्विसेज के थ्रू प्राइसेस जो पेड होते हैं, ये इसके अंडर आती हैं। On the other hand, in the strict socialist economy, all means of production are owned by state. ये कुछ जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि ये सारे ही प्रोडक्शन स्टेट के अंडर होती हैं। द स्टेट टेक्स ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग द यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो सारे डिसीजन खुद लेती है, बट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो इंडिविजुअली खुद ही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वो आगे सप्लाई करता है। क्लियर है गाइस ये एग्जांपल, इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आ गया, however whatever in nature every economy has to solve the basic problem of scarcity of means in relation the ever increase and varied wants। मतलब क्या आता है कि इकोनॉमी, हर एक इकोनॉमी अपनी बेसिक स्कैरसिटी को किसी ना किसी वे के साथ सेटिस्फाई करती है। The means and wants can be combined in alternative ways। Alternative ways जैसे मैंने आपको कोक एंड पेप्सी की एग्जांपल दी थी। The problem of scarcity exists in every society। हर एक सोसाइटी में ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है स्कैरसिटी की।
irrespective of level of its development के थ्रू धीरे धीरे ये सोसाइटी जो है अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही है. Hence is to endless solve two issues, increase the availability of means of satisfaction and laying down the priorities of wants to be satisfied. ठीक है. Check your progress. 1 2 state 2 important characteristics of wants which make them unlimited in number. 2 करेक्टरिस्टिक लिखने हैं आपने कि अनलिमिटेड वांट के, जो आप ऊपर से आप देख सकते हो अनलिमिटेड वांट के 2 करेक्टरिस्टिक्स इनमें से. सेकंड आ गया व्हाट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी की डेफिनेशन मैंने आपको क्लियर की थी अभी ऊपर, वो आप वहां से देख के लिख सकते हो. नेक्स्ट आ गया पिक अप द करेक्ट ऑप्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड स्केयर. स्टॉक ऑफ रोटन वेजिटेबल. अगर हम स्टॉक ऑफ रोटन वेजिटेबल्स, सड़े हुए वेजिटेबल्स का स्टॉक लेते हैं, वो हमारे यूज में नहीं है. ठीक है. यूजलेस पेंट्स इन अ जंगल. यूजलेस प्लांट इन अ जंगल. यूजलेस प्लांट, जंगल में जो प्लांट होते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. वाटर इन अ डर्टी पीट. डर्टी पीट में जो वाटर होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट. नंबर ऑफ फ्लावर इन द नर्सरी. ये सही होगा बिकॉज हम फ्लावर्स से आगे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर सकते हैं. नेक्स्ट आ गया मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन. Meaning of production. The term production implies the transformation of various input into output, thereby increase the want satisfying capacity of inputs. ये क्या है? ये ट्रांसफॉर्मेशन है इनपुट्स का जो आउटपुट में कन्वर्ट करती है, जिससे वांट सेटिस्फेक्शन की जो कैपेसिटी होती है इनपुट की, वो सेटिस्फाई होती है. The process of production transforms the thing occurring into goods and services which are capable of satisfying human wants. Mainly जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट करता है for satisfaction of human wants. The things which are so transformed are called input, while input is nothing but the transformed form of input, that is the goods and services. मतलब जो इनपुट हम लेते हैं उसकी प्रोडक्शन करते हैं किसके लिए? आउटपुट के लिए, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. दिस इन्वॉल्व सम ह्यूमन एफर्ट्स. इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? ह्यूमन और एफर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल. अब किसी चीज़ को हमने प्रोडक्शन करनी है, किसी चीज़ की लाइक कपड़ा बनाना है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, सब कुछ चाहिए. हमें पैसे चाहिए, दिमाग भी होना चाहिए, ऐसे थोड़ी बन जाएगा. तो उसके लिए हमें फिजिकली एंड इंटेलेक्चुअली प्रेजेंस होना चाहिए वहाँ पे. तो इसकी फिर प्रोडक्शन होगी, देन उसका कोई कपड़ा बनेगा. द ट्रांसफॉर्मेशन में भी फिजिकल a different appearance which enhance want satisfying capacity. Partial, relocate, transfer. पहला क्या आ गया? द ट्रांसफॉर्म में भी फिजिकल. इसमें फिजिकल अपीयरेंस होना चाहिए वांट को सेटिस्फेक्शन के लिए. नेक्स्ट आ गया स्पेशल में क्या आएगा? रिलोकेट और ट्रांसफर द थिंग्स. इसमें स्पेशल में थिंग्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म करना है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस. थर्ड इज इंटर टेम्पोरल. इसमें क्या आएगा? सेविंग प्रिवेंट्स थिंग्स arise grow made from today use the latter and storage in warehouse. अब लाइक कपड़ा है, उसका प्रोडक्शन हो गया तो हम उसे सेव करके रख लेंगे. अब कपड़ा तो खराब होगा नहीं, तो हम उसे प्रोडक्शन मतलब सेव करके रख लेंगे, प्रिवेंट करके रख लेंगे. जैसे जैसे उसकी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे हम उसे सप्लाई करेंगे. A particular transformation is production if want satisfy capacity of output is more than the output use.
द नेक्स्ट आ गया, तो ये हमारी है प्रोडक्शन की डेफिनेशन। ये बहुत इजी है, आप इसे एक बार अच्छे से रीड करना, समझना एक एक लाइन को, तो याद हो जाएगा मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आ गया हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज एवरी economy is faced with certain basic or fundamental problem which is must try to solve within in socio-economic framework। मतलब हर एक इकॉनमी जो है फेस कर रही है बेसिक प्रॉब्लम को, जिसे हम स्कैरसिटी कहते हैं, सोशियो इकोनॉमी फ्रेमवर्क में कर रही है। दीज सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर व्हाट टू प्रोड्यूस। सबसे पहले आ गया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। एन इकोनॉमी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस एवरीथिंग रिक्वायर्ड बाय इट। मतलब इकॉनमी के अंदर इतने इनफ रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर एक चीज को प्रोड्यूस करे, ठीक है। सो इट मस्ट बी सिलेक्टिव एंड डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट नॉट टू बी प्रोड्यूस। मतलब तो उसे सिलेक्ट करना पड़ता है कि डिसाइड करना पड़ता है कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं और क्या ना प्रोड्यूस करूं। व्हेन सम गुड्स आर नॉट प्रोड्यूस, सम वांट्स ऑफ सोसाइटी रिमेन अनसेटिस्फाइड। लाइक अगर कुछ चीज़ें नहीं प्रोड्यूस होती तो क्या होता है कि सोसाइटी अनसेटिस्फाई ही रह जाती है। The decision regarding the wants to be satisfied and the goods and services to be produced are interrelated are taken in the coordinated manner। ये डिसीजन है सेटिस्फेक्शन की, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड मैनर से होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। इसे हम एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज कहते हैं। इफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स। मतलब कहते हैं कि अगर फैक्ट जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं वो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट एक्स है, टू दैट एक्सटेंड देयर विल नो longer will available for production of y। तो अगर हम प्रोडक्शन x के लिए रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रोडक्शन y के लिए रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। द प्रॉब्लम कैन बी स्लेड बाय प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व विच विल बी इंट्रोड्यूस शॉर्टली। मतलब इसके लिए हम एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ेंगे, देन हमें ये व्हाट टू प्रोड्यूस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आएगा, वैसे व्हाट टू प्रोड्यूस में ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक है, यहाँ तक आपने लिखना है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट आएगा प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आएगा, वो मैं आपको अच्छे से इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। देन आप इसमें प्रोडक्शन कर्व का भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका कंबाइन करके आ जाएगा। हाउ टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट आ गया हाउ टू प्रोड्यूस। दिस इज द प्रॉब्लम विच कवर द डिटेल्स ऑफ एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। जो इसमें प्रॉब्लम कवर हो रही है कि हमने कैसे प्रोडक्ट करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है goods and services को। more precisely we can say that when an economy decide to produce x, when economy decide करती है कि मैंने इस चीज को प्रोड्यूस करना है, it has also work out exactly how much of labor capital and land etc। then उस पे वर्क करती है, वो देखती है कि कितनी लेबर लगेगी, कितनी कैपिटल लगेगी, कितनी लैंड लगेगी, वट वुड गो इनटू इट्स प्रोडक्शन में क्या क्या लगेगा। द एग्जैक्ट proportion of factor input used in the production of goods needs to be decided in respective of the size and the nature of economy। वो देखेगी कितना अगर आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना है, आप सबसे पहले देखोगे कि मैंने लाइक एक कपड़ा प्रोड्यूस करना है तो आप देखोगे उसमें कितना लेबर लग रहा है, कितना कैपिटल लग रहा है, कितना लैंड लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ मेरे पास कौन कौन से इनपुट, क्या क्या रॉ मटेरियल जो अवेलेबल हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्रोडक्शन करोगे। दिस इज कॉल्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ
that item. For example, we may think of goods which are produced by using more of labor than capital. इसमें क्या आ गया, जब हम सोचते हैं गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय यूजिंग मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल, मतलब लेबर से ज़्यादा हम कैपिटल यूज़ करते हैं, तब इन सच अ लेबर इंसेंटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आर सेड टू बी यूज। अगर हम कैपिटल से ज़्यादा लेबर यूज़ करते हैं तो इसे हम लेबर इंसेंटिव टेक्निक बोलेंगे, क्योंकि इसमें हमारी लेबर ज़्यादा यूज़ हो गई। ऑन द अदर हैंड, इफ़ मोर कैपिटल गोज इनटू द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम, अगर कैपिटल ज़्यादा यूज़ हो गई, देन वी कैन से दैट इट बीइंग प्रोड्यूस बाय कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो ये कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो जाएगी। When an individual producer is to decide about the technique of producing any particular product, he considers the price and productive of alternative inputs. फिर जो प्रोड्यूसर होता है वो देखता है कि ये टेक्निक्स को कैसे हम कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव यूज़ कैसे, अल्टरनेटिव इनपुट और क्या बना सकते हैं, क्या इन दोनों में से कौन सी चीज़ हम अगर आपने रिफाइंड और सरसों का ऑयल पहले प्रोड्यूस करना है तो सबसे पहले आप कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करोगे? सबसे पहले आप सरसों का तेल जो है उसे प्रोड्यूस करोगे। इसमें कितनी कैपिटल लगेगी, कितना लैंड लगेगा, कितना लेबर लगेगा, वो सब कुछ आ जाएगा हाउ टू प्रोड्यूस में। नेक्स्ट आ गया अपना फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए अब हाउ टू प्रोड्यूस हो गया, हमने कैसे प्रोड्यूस करना है। अब होम टू प्रोड्यूस थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अ सोसाइटी कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, हाउस होल्ड्स भी हैं। ऑल द आउटपुट्स ऑफ कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज अल्टीमेटली मीन्स फॉर देयर यूज, सारे ही आउटपुट और कंजप्शन गुड्स एंड सर्विसेज उनके यूज के लिए होते हैं। देयरफॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस आर टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे वो उनके बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट होंगे। द शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड हैड द डिटरमाइन also the qualities of specific goods and services which comprises that share. We can see that it is possible to propose different principle where is this distribute may be carried out, मतलब उनको किस वे के साथ कौन से स्पेसिफिक गुड होना चाहिए, क्या क्वांटिटी में चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि इंडिविजुअल और हाउस होल्ड को कितनी क्वांटिटी में स्पेसिफिक कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए, किसके लिए कितना प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट आ गया principle, the economy share of individual member of society are determined in the following manner. In market economy, productive resources are privately owned. जो productive resources होते हैं वो privately होते हैं. They are sold, bought and hired likely any other goods and services. वो बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और हायर कर सकते हैं। The price of productive resources is determined by market forces of demand and supply. जो भी productive resources हैं वो market forces के ऊपर depend करता है, that is demand and supply के ऊपर। Whenever it is to be employed by a producer, जब ये प्रोड्यूसर के पास जाता है he has to pay its market price to its owner, तो प्रोड्यूसर क्या करता है मार्केट प्राइस के ऊपर ऑनर को चीज़ें प्रोड्यूस करके बेचता है। इट इज़ फॉर द ऑनर टू सप्लाई इट्स टू द मार्केट और विद इन होल्ड, ऑनर क्या करता है वो चीज़ों को मार्केट में फिर सप्लाई करता है। द इनकम ऑफ ईच इंडिविजुअल अंडर दीज कंडीशन इट डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ओन and supply by him to the market and their respective prices. पहले क्या होता है, पहले जो प्रोड्यूसर होता है वो सप्लायर को मार्केट प्राइसेस के ऊपर सप्लाई करता है, फिर जो सप्लायर होता है वो आगे जो भी है हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स को सप्लाई करता है, मार्केट में सेल करता है। क्लियर है? तो
ये हमारा आ गया फॉर होम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट आएगा हमारा द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ। एवरी इकॉनमी सीक टू इंक्रीज इट्स स्टॉक ऑफ कैपिटल टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब हर एक इकॉनमी देखती है कि उसका कितना कितना ज़्यादा जो है स्टॉक कैपिटल ऑफ स्टॉक इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन में, देयर बाय जनरेट मोर इनकम, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर रही है। द जनरेशन इनकम इज एन इकॉनमी हैज़ टू अल्टरनेटिव यूज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन जितनी की उसमें कितना खर्चा है, एंड द सेविंग, ठीक है, और सेविंग कितनी हो रही है। y इक्वल टू इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। सेविंग इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी। सेविंग एक सोर्स है इन्वेस्टमेंट का जो हम इकॉनमी में करते हैं। इन्वेस्टमेंट एड्स टू कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकॉनमी। इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल है, कैपिटल स्टॉक इकॉनमी की, एंड देयरफॉर देयर इज a need to reduce the share of consumption expenditure। जिस चीज़ के ऊपर हम कंजम्पशन में खर्चे करते हैं वो हमें कम करना चाहिए। इट्स हेल्प इन मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि हमारे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करे। तो प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ तक ही करेंगे। नेक्स्ट हम उसके बाद करेंगे चॉइसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।